छत्तीसगढ़ में हसदेव वन कटाई के विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसका समर्थन सोमवार को पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ हुए शामिल। इस दौरान हसदेव अरण्य पर पीसीसी अध्यक्ष राज्य सरकार पर जमकर बरसे और वन काटे जाने का विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जंगल की कटाई का विरोध करती है। यह भाजपा की अडानी परस्त नीति का परिणाम है। जल, जंगल, जमीन पर जंगल में रहने वाले मूल निवासियों का पहला हक है। भाजपा सरकार अडानी के हितों को संवर्धित करने के लिए राज्य के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को अडानी को सौंपना शुरू कर दिया है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। 3 लाख पेड़ और कटेंगे। दीपक बैज ने कहा कि हसदेव की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया या सरगुजा के आदिवासियों तक सीमित है। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को हर जिले, हर गांव तक पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी हसदेव अरण्य को बचाने की लड़ाई में आदिवासियों के साथ है। हमारे बीच का एक आदिवासी छत्तीसगढ़ की सत्ता में बैठा है, मगर अफसोस है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। सुखी है। आप लोग सोचते हैं हम लोग बस्तरबाजियां निश्चिंत है। नहीं माता बहने, हम लोग का भी जमीन कब छीन जाए, हम लोग का भी लोहा कब छीन जाए, हम लोग का फैक्ट्री कब छीन जाए, हम लोग को भी चिंता है। इसलिए हम लोग सिर्फ सरगुजा का बात नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ अस्मिता का बात है। और इस छत्तीसगढ़ अस्मिता के लिए पूरे लोग मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि जहां जहां कोल माइंस है वहां पे हमारे लोगों के जल, जंगल, जमीन, कोल माइंस हमारे लोगों के कब्जा है, हमारे लोगों का अधिकार है। हमारी सरकार एक ही चीज कहते थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब थे उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर कोई चीज, अगर प्रोजेक्ट लगता है स्थानीय ग्रामीणों के सहमति से लगेगा। अगर कोई स्थानीय ग्रामीण अगर विरोध करते हैं तो उनको बेदखल करके हमारी सरकार कोई भी योजना नहीं लाएगी। ये हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है। आदरणीय साथियों, बोधघाट जैसा परियोजना, बहुत बड़ा परियोजना, 42 गांव उजड़ रहा था। एक ऐसा व्यक्तियों में जहां हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में, मैंने कहा बोला साहब मैं सरकार में, मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं, अगर ये प्रोजेक्ट लगेगा 42 गांव उजड़ेगा, इस पे विचार करना चाहिए, इस पे गांव वालों को पूछना चाहिए। मुझसे थोड़ा नाराज भी हुए। मुझे कुर्सी की चिंता नहीं है, ना मुझे पद पोस्ट की चिंता है। अगर कोई सच्चाई बात है, दुनिया की कोई ताकत मुझे बोलने से नहीं रोकता। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।